एनआईबी पुणे को भेजा था और धीरे धीरे करके हमने यहां विकसित करने प्रारंभ किए। पहले कम से कम यहां पे सैंपल कलेक्ट करके उनकी जांच करना प्रारंभ कर लें, फिर देखें यहां सुविधाएं क्या चाहिए। हम लोगों ने जब देखा था 36 जनपद ऐसे थे जिन जनपदों में आईसीयू का एक भी बेड नहीं था, एक भी नहीं था। ट्रेन्ड मैन पावर नहीं थी। कैसे होना है? और उस समय उत्तर प्रदेश ने कुछ मॉडल भी गढ़े। वर्चुअल आईसीयू भी चल सकता है और इन 3 संस्थानों ने सफलतापूर्वक चलाया था। एसजीपीजीआई, केजीएमयू और आरएमएल ने, जो प्रदेश के सभी 75 जनपदों में वर्चुअल आईसीयू के माध्यम से मरीज को, इसके बारे में वहां पर मरीज को बेहतर राहत देने, जो लोग वहां पर ट्रेन्ड मैन पावर हमने यहां से भेजा था, जो मास्टर ट्रेनर यहां पे ट्रेनिंग लिए थे, उन लोगों ने वहां पर जाकर के कार्य किया। और अगर कोई समस्या आती थी तो प्रतिदिन सायंकाल ये तीनों संस्थान एक साथ उन संस्थानों के साथ, उन मेडिकल कॉलेजेस के साथ या कोविड हॉस्पिटल्स के साथ जुड़ते थे और वहां पर उनको गाइड करते थे। कोई समस्या होती थी तो फिजिकली वहां पहुंच करके उनको मार्गदर्शन करती थी। हमारा मॉडल सफलतापूर्वक आगे बढ़ा था। यानी टेक्नोलॉजी का उपयोग करके अगर एक महामारी को मात दी जा सकती है तो कोई कारण नहीं कि हॉस्पिटल और बड़े बड़े संस्थान के अंदर जो भीड़ है, इस भीड़ को हम टेक्नोलॉजी का बेहतर उपयोग करके रोक न सकते हो, कर सकते हैं। टेली कंसल्टेशन की सुविधा दूर दराज के क्षेत्रों में, पीएचसी में, सीएचसी में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में उपलब्ध करवा करके पेशेंट की स्क्रीनिंग के कार्य को हम उस स्टेज पे भी पूरी कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें तकनीक का उपयोग करना पड़ेगा। इसके लिए हमें स्वयं भी अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। और यह मैं इसलिए कह रहा हूं, आज जब हम लोग स्वास्थ्य की बात करते हैं, मैं भी आपकी एनुअल रिपोर्ट देख रहा था और मुझे अच्छा लगा। एनुअल रिपोर्ट है काफी मोटी, और साल भर की आपने बनाई है। हर एक इवेंट को उसमें आपने इकट्ठा करके रख दिया, लेकिन आपने शुरुआत की है कि दुनिया को पहला सर्जन किसी ने दिया है तो भारत ने दिया था, सुश्रुत के रूप में। हम सुश्रुत को भूल गए। आपने उसमें आयुर्वेद के जनक चरक का भी उल्लेख किया है। अच्छा है, चरक और सुश्रुत ये भारत की देन है दुनिया के लोगों की आरोग्यता के लिए। अनेक ऐसे वैद्य, ऐसे चिकित्सक, ऐसे सर्जन भारत ने दुनिया को दिए, जो समय के अनुरूप हम उस गति को बनाए नहीं रख पाए। हमारे ही ज्ञान को और हमारी ही विरासत को लोगों ने अडॉप्ट करके आज हमको ही दिखाती है, पिछलग्गू बना दिया है कि हमारी दिशा सही है, हमारी लीडरशिप सही है, हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। भौतिक चुनौतियां आती हैं, लेकिन टीम वर्क होता है, कार्य करने का जज्बा होता है, तो वह लोगों के मन में एक नई उत्साह का संचार करता है। आपके लिए यह अवसर इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह संस्थान एक ऐसे स्थान पर स्थित है जो पूर्वी उत्तर प्रदेश का मुहाना है,
पूर्वी उत्तर प्रदेश का हर पेशेंट सबसे पहले आरएमएल में आता है, सबसे पहले यहीं पे आता है, फिर यहां से केजीएमयू या एसजीपीजीआई की तरफ फिर वो रुख करता है। और सबसे घनी आबादी पूर्वी उत्तर प्रदेश की, बिहार की, नेपाल की, ये सभी स्थितियां यहां के लिए आती हैं, इस ओर मुड़ती हैं। उन स्थितियों में अगर हम लोगों ने अपने आप को अपडेट नहीं किया, हम उसके अनुरूप अपने आप को तैयार नहीं करेंगे, तो आज जो एक व्यक्ति, एक पेशेंट का परिजन, एक मरीज का परिजन बड़े विश्वास के साथ आता है, और विश्वास के साथ आने के बाद अगर कहीं पे उसकी भावनाओं को ठेस लगेगा, तो वह फिर धीरे धीरे करके उसके मन में आएगा, देखो साहब कुछ नहीं होता, और फिर वह यहां से विमुख होकर के दूसरी तरफ रुख करेगा। लेकिन मुझे प्रसन्नता है कि लखनऊ के इन 3 संस्थानों ने लगातार सम और विषम परिस्थितियों में कार्य करते हुए आज उत्तर प्रदेश के अंदर चिकित्सा स्वास्थ्य के लिए भी और चिकित्सा शिक्षा के लिए भी कुछ मानक तैयार किए हैं, मानक गढ़े हैं। मुझे याद है जब इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना आया था, कोरोना के दौरान मैं देख रहा था, मुझे उस समय अक्सर इस बात को मैं अनुभव करता था कि उत्तर प्रदेश में प्रारंभिक रूप से हम लोग तैयार नहीं थे कोरोना जैसी महामारी को सामना करना पड़े, क्योंकि हमारी पीढ़ी ने पहली बार इस प्रकार की महामारी को देखा था। जिस समय कोरोना का पहला पेशेंट आया था, हमारे पास कोविड की जांच करने के लिए कोई भी अन्य सुविधा नहीं थी, कोई लैब्स नहीं थी। हमने पहला पेशेंट जब आगरा में और नोएडा में देखने को मिला, तो हम लोगों ने उनके सैंपल जांच करने के लिए सफदरजंग और एम्स दिल्ली में भेजे थे। कि चेहरे पर खुशहाली ला सकती है, यह उदाहरण है, और उस उदाहरण का केंद्र बिंदु स्वास्थ्य विभाग बना था। नेतृत्व स्वास्थ्य विभाग ने दिया था, नोडल विभाग हमने स्वास्थ्य विभाग को बनाया था कि हम सबको इसके लिए तैयार करना है। सभी लोग मिलकर के एक साथ फोकस्ड कार्रवाई हुई। परिणाम क्या था? रिजल्ट हमारे हाथों में था। और यह कार्य हम हर एक क्षेत्र में कर सकते हैं। मुझे अच्छा लगा आज यहां पर संस्थान ने एडवांस्ड न्यूरो साइंसेस सेंटर के भवन का भी और यहां पर अन्य सुविधाओं के कार्यक्रमों का भी लोकार्पण किया है। खासतौर पर जो गामा नाइफ मशीन के बारे में भी, 44 करोड़ की मशीन है। मैं पिछले 5 साल से पीछे पड़ा हूं संस्थान के, इस मशीन को ले आओ, आपके पास इसके एक्सपर्ट हैं। इसका लाभ ब्रेन ट्यूमर में और ब्रेन से जुड़ी हुई उन तमाम बीमारियों में उत्तर प्रदेश के लोगों को मिल जाएगा। और मैं धन्यवाद दूंगा, देर आए दुरुस्त आए, ये गामा नाइफ यहां पे आने जा रही है और पहला संस्थान बनने जा रहा है आपका आरएमएल, जो गामा नाइफ मशीन को यहां पे लेके आ रहा है। इसके साथ ही संस्थान ने भवनों को आपस में जोड़ने के लिए एक यहां पे फुट ओवर ब्रिज का भी निर्माण किया, जिसका आज लोकार्पण हो चुका है। एडवांस न्यूरो साइंसेस सेंटर की भी संस्थान के न्यू ब्लॉक के लोकार्पण का कार्यक्रम किया है। लगभग 34.5 करोड़ रुपए की लागत से बना है। कॉन्फ्रेंस हॉल, लेक्चर थिएटर और कैफेटेरिया 10 करोड़ की लागत से, और साथ ही यहां पर
प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो गौर के कम्युनिटी मेडिसिन विभाग के अंतर्गत रूरल हेल्थ ट्रेनिंग सेंटर, ये सभी आपने निर्माण करके और आज इसके लोकार्पण का कार्यक्रम भी संपन्न किया है। तो हॉस्टल बॉयज और गर्ल्स दोनों के साथ साथ नर्सिंग कॉलेज के लिए भी आज उनके स्वयं के एकेडमिक भवन के लिए भी आप लोगों ने शिलान्यास के कार्यक्रम के साथ अपने आप को जोड़ा है। 1977 से लेकर 2017 तक यह बीमारी आती थी। वहां का नवजात शिशु, वहां के बालक इसकी चपेट में आते थे। न शासन की कान में जूं रेंगता था और न ही प्रशासन को इन सब के बारे में किसी प्रकार की कोई चिंता होती थी। लोग आते थे, चेहरे पर उनकी कोई मुस्कान नहीं होती थी, बुझा हुआ चेहरा। लोगों के मन में एक भय होती थी, एक आशंका होती थी, पता नहीं क्या हो जाए। और उनको आने में इतनी देर लगती थी कि वे भी जानते थे परिणाम क्या होने वाला है। या तो बच्चे से हाथ धोना पड़ेगा, और अगर किसी कारण से डॉक्टरों ने बड़ी कृपा कर ली, बच्चा बच भी गया, तो ये बच्चा दिव्यांग होगा, जीवन भर के लिए समस्या बनेगा। यह स्थिति होती थी। और मुझे इस बारे में संतुष्टि होती है कि जब टीम वर्क ने काम करना प्रारंभ किया, हम लोगों ने लक्षण को देखे, केस स्टडी करवाई, क्या कारण है, ढूंढो भाई, इसके बारे में काम करो। और अगले 17 में, अगले 3 वर्ष के अंदर, तीसरे वर्ष में हम लोगों ने इंसेफ्लाइटिस को पूरी तरह समाप्त कर दिया। आज जब मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश में जाता हूं, आज जब मैं उन क्षेत्रों में जाता हूं, तो मुझे एक बात की संतुष्टि होती है। मैं पूछता हूं क्या स्थिति है इंसेफ्लाइटिस की, तो मुझे संस्थान से भी जानकारी मिलती है, पब्लिक से भी जानकारी मिलती है कि बीमारी नहीं है, बीमारी समाप्त। ये अन्य क्षेत्रों में भी हो सकता है, अन्य मामलों में भी हम कर सकते हैं। हमने सावधानी बरती, स्वास्थ्य केंद्रों को भी ठीक किया, मेडिकल कॉलेजेस को भी ठीक किए। महिला और बाल विकास विभाग ने भी पोषाहार के कार्यक्रमों को बेहतरीन किया। स्वच्छता के कार्यक्रम को हम लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को प्रभावी ढंग से जमीनी धरातल पर उतारने का काम किया। पेयजल की सुविधा उपलब्ध करवाई। लोगों को इन सभी कार्यक्रमों के साथ जोड़ने का परिणाम क्या रहा कि जो सीजन लोगों के लिए भय और दहशत भरा होता था, आज वहां पे उत्साह और उमंग का होता है। अच्छी बारिश हो रही है, लोगों की खेतों में फसल लहलहा रही है, बीमारी का कोई भय नहीं, व्यक्ति सावधानी बरतता है और निसंकोच होकर के अपने उज्जवल भविष्य के लिए पूरी तैयारी के साथ आगामी पर्व और त्योहारों के लिए जुटता है। लेंगे देश और दुनिया के अंदर जो अच्छा हो रहा है उसको तो हमें लेना ही लेना है, लेकिन हम भी अपने तरफ से कुछ करना प्रारंभ करें। देखिए, मुझे बहुत अच्छा लगा, इधर लोगों ने उस दिशा में कार्य करना प्रारंभ किया। अभी मुझे पिछले दिनों IIT कानपुर में जाने का अवसर प्राप्त हुआ था। उन्होंने मेडटेक पर एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को वहां पे विकसित करना शुरू किया है। अब IIT कानपुर उस पे काम कर रहा है। अगर हम भी किसी अच्छे तकनीकी संस्थान के साथ मिल करके इस दिशा में कार्य करना प्रारंभ करेंगे, हम भी काम करना प्रारंभ करेंगे, हम बहुत कुछ दे सकते हैं। क्योंकि मेडिकल डिवाइस के फील्ड में बहुत संभावना है, फार्मा पार्क में बेहतरीन संभावनाएं हैं, बेहतरीन संभावनाएं उत्तर प्रदेश के अंदर मौजूद है। और उत्तर प्रदेश मेडिकल डिवाइस पार्क गौतम बुद्ध नगर जनपद में यमुना अथॉरिटी के पास कार्य हमारा प्रारंभ हो चुका है।
फार्मा पार्क हमारा ललितपुर जनपद में बन रहा है, हमने वहां पे अपना कार्य प्रारंभ कर दिया है। हमें उस दिशा में अपने आप को भी तैयार करना होगा। इन संस्थानों की भूमिका क्या हो सकती है, कैसे हमें उसमें गाइड करना है, ये सभी चीजें जब एक साथ चलेंगे तो परिणाम आएंगे, निश्चित ही परिणाम आएंगे। और उस परिणाम के लिए हमें एक साथ मिलकर के अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना पड़ेगा। मुझे प्रसन्नता है कि संस्थान ने जिन लक्ष्यों को प्राप्त किया है, पिछले 5 वर्ष में जो तीव्रता आई है और 19 वर्ष की अपनी इस यात्रा में जो उपलब्धियां हासिल की हैं, ये सराहनीय है। लेकिन इसमें बहुत सारी गुंजाइश अभी बाकी है और उसको हमें आज के समय में अपने आप को उसके लिए तैयार करना होगा, उसके लिए अपने आप को तैयार करना होगा। एक पक्ष यह आपका जो जितना अधिक आप इस फील्ड में शोध कर पाएंगे, नए नए शोध को समाज के सामने प्रस्तुत कर पाएंगे, वह उतना ही आपकी छवि में निखार लाएगा। और दूसरा है आने वाले मरीज के साथ और उसके परिजन के साथ बेहतरीन व्यवहार। देखिए, हम मानते हैं जब कोई मरीज आता है उसको बहुत पता नहीं होता है, क्योंकि वह तब मनुष्य बीमार केवल शारीरिक रूप से नहीं होता है, शरीर की एक पीड़ा उसको मानसिक रूप से भी और आंतरिक रूप से भी कमजोर करती है। तो कहीं ना कहीं वह प्रतिक्रिया, आवेश और